हेलो एवरीवन। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम देखेंगे अर्थक्वेक क्या होता है, कितने तरीके का अर्थक्वेक होता है, इसको कैसे नापा जाता है और इसके क्या क्या डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट्स हैं और इसको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पूरा डिटेल में हम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड स्टडी अर्थक्वेक की करेंगे। तो सबसे पहले अर्थक्वेक क्या चीज़ है, ये क्या है? सडन मूवमेंट है किसकी? अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, हमारे जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारी मेजर 9 प्लेट्स हैं। तो ये सब उनकी जब मूवमेंट होती है, चाहे वो इंट्रा प्लेट हो चाहे इंटर प्लेट कोलिजन होता है, तब भी क्या होता है? अर्थक्वेक जो है जनरेट होता है। तो मान लीजिए जैसे कि ये एक सिंगल प्लेट है, तो इसके अंदर कहीं भी कुछ भी फॉल्ट आया या फोल्डिंग हुई तब अर्थक्वेक हो सकता है, या कोई दो प्लेटें हैं आपस में मिलके टकरा गई तब भी जो है अर्थक्वेक जनरेट होगा। तो जो अर्थक्वेक होते हैं कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, लेकिन ये उस छोटे टाइम में जो है बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। और जो इनकी वेव्स होती हैं ये काफ़ी दूर दूर तक ट्रैवल करती हैं और डिस्ट्रक्शन करती हैं। तो ये वो देखिए सारी जो है मेजर प्लेट्स थी, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, अफ्रीकन, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलियन और इंडियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन। तो इन प्लेट्स के अंदर कहीं भी फॉल्टिंग और फोल्डिंग हो रही है तो इसको हम देखेंगे फॉल्टिंग क्या होता है, फोल्डिंग क्या होता है। और ये आपस में क्या है, टकराती भी रहती हैं। कई बार इनका फ्रिक्शन भी होता है, तो उसकी वजह से भी क्या है, रॉक का जो इम्बैलेंस है वो होता है और जो ये एनर्जी का रिलीज होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। तो देखिए सबसे पहले फॉल्ट किसे कहते हैं? फॉल्ट क्या है? एक फ्रैक्चर है इन द रॉक, जहाँ मतलब कुछ गड़बड़ी हुई है। देखिए ये पूरी रॉक थी, इसमें इस एरिया में जो है फॉल्ट बना है, यहाँ की जो रॉक्स हैं वो टूट गई हैं। तो क्या होगा, ये नीचे को मूव करेगा और ये इस तरफ को जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सडन जो है, और जब ये चीज़ जो नीचे को जाएगी ना तो ये ट्राई करेगी बैलेंस करने की, और जब ये मूव करती है तो मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है और फिर इक्विलिब्रियम में आके ये ठहर जाती हैं। तो वही रिलीज ऑफ एनर्जी जो है अर्थक्वेक प्रोड्यूस करता है। तो कहीं भी फॉल्ट पड़ता है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। और देखिए ये है फोल्डिंग। ये देखिए किस तरीके से यहाँ से भी प्रेशर लगा हुआ है और इस तरफ से भी लगा हुआ है। तो जो ये रॉक्स हैं ये इस तरीके से देखिए फोल्ड और बक्कल होती जा रही हैं। तो आपने देखा ही होगा जो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो किस तरीके से जो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई थी, तो उस टाइम भी क्या हुआ था, ये फोल्डिंग हुई थी। और जो हिमालयन जो माउंटेन बने थे वो फोल्डिंग के कारण ही बने हैं, फोल्डिंग और बकलिंग के कारण। ठीक है, तो फोल्डिंग जब भी होती है तब भी जो है रॉक का इक्विलिब्रियम टूटता है और रॉक पल्वराइज्ड होती हैं, जिसकी वजह से जो है ये मैसिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है और अर्थक्वेक होता है। तो ये था फोल्डिंग, और पीछे हमने पढ़ा फॉल्ट। ये दोनों मेजर कॉज है। और कई बार जो है वॉल्केनो के इरप्शन के कारण भी जो है अर्थक्वेक एसोसिएटेड रहता है। और ये देखिए ये डैम बनाया हुआ है और डैम भी रिस्पॉन्सिबल है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में। डैम और जो ये रिजर्वायर बना है पीछे, ये होते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ मैन मेड कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, तो डैम और जो ये रिजर्वायर हैं इनको माना जाता है। तो 1964 के पास जो था महाराष्ट्र में जगह है कोयना, वहाँ पर जो था रिजर्वायर की वजह से जो था बहुत मैसिव भूकंप आया था। तो ये महाराष्ट्र में क्या है, कोयना नामक जगह पे कोयना डैम आपने सुना ही होगा। तो उसकी वजह से उस रिजर्वायर की इतना ज़्यादा पानी मतलब वहाँ स्टोर हो चुका था, तो इतना ज़्यादा वेट नीचे वाले जो रॉक्स पे पड़ रहा था, तो वो रॉक्स जो है कुछ टूटी और इम्बैलेंस हुआ और पूरा जो है अर्थक्वेक वहाँ पर आया था। तो जब भी मतलब अर्थक्वेक आता है तो उससे पहले क्या होते हैं, फोर शॉक्स होते हैं। ठीक है, फिर अर्थक्वेक के बाद फोर शॉक होगा। पहले सबसे पहले जब अर्थक्वेक आना होगा ना उससे पहले हल्के से शॉक्स आएंगे, ये कम इंटेंसिटी के होते हैं। ठीक है, और जब आफ्टर शॉक्स होते हैं ना अर्थक्वेक के, जहाँ पर फॉल्टिंग वगैरह होगी उसके बाद निकलते हैं आफ्टर शॉक्स। तो ये जो आफ्टर शॉक्स होते हैं ये बड़े मैसिव एनर्जी के साथ रिलीज होते हैं और मैक्सिमम ग्राउंड की शेकिंग वगैरह जो होती है इन्हीं की वजह से होती है। तो फोर शॉक इतने हैवी नहीं होते, लेकिन आफ्टर शॉक काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये देखिए हम यहाँ बात करेंगे फोकस क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है।
तो फोकस किसे बोलते हैं, वो पॉइंट है जहाँ की रॉक जो है फ्रैक्चरिंग, जहाँ रॉक्स की शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये देखिए ये फॉल्ट लाइन है और यहाँ पर जो है मेजर जो मेन पॉइंट है जहाँ पर की रॉक टूटी है ना। मैंने आपको दिखाया था पीछे फॉल्ट क्या होता है। तो इसका जो मेन जो पॉइंट है ये अर्थ के अंदर जहाँ पर भी ये जो रॉक्स हिली हैं उसे बोलते हैं फोकस। और उस फोकस से जब मैं ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके जब अर्थ पे पहुँचता हूँ, अर्थ पे उस पॉइंट को डिनोट करता हूँ, तो उसे बोलते हैं एपिसेंटर। तो फोकस और एपिसेंटर आपको क्लियर होना चाहिए। और इसमें देखिए ये फोकस है, ये एपिसेंटर है, और ये देखिए किस तरीके से जो है ये पूरी जो अंदर अंदर धरती के अंदर अंदर वेव्स चलती हैं, इनको बोलते हैं बॉडी वेव्स। तो ये सारी जो हैं वेव फ्रंट्स देखिए आप किस तरीके से बन रहे हैं, ये सारे वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव्स ऐसे स्प्रेड कर रही हैं और फिर ये जो है बॉडी वेव होती हैं, उसके बाद फिर ये सरफेस पे आ जाती हैं। तो इस तरीके से इस डायग्राम में शो किया गया है, इनको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा ये अर्थक्वेक है इसको किस तरीके से नापा जाता है, इसको रिक्टर स्केल और मर्कली स्केल होते हैं, इनके थ्रू इसको मेजर किया जाता है। जो रिक्टर स्केल है ये क्या है, मैग्नीट्यूड को नापता है अर्थक्वेक के, और इसको डेवलप किसने किया था, चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में। तो रिक्टर स्केल में क्या है, 0 से लेके जो है 9 तक इसकी जो है मैग्नीट्यूड है। तो देखिए किस तरीके से 0 से 2 लेके क्या है, नॉट फेल्ट बाय पीपल, फेल्ट लिटिल बाय पीपल, सीलिंग लाइट स्विंग 3-4 पे, वॉल में क्रैक पड़ जाएंगे 4-5 पे, फर्नीचर मूव्स, इस तरीके से क्या है अर्थक्वेक के इफेक्ट को जो है उसके मैग्नीट्यूड्स के साथ नापा जाता है। और ये जो है एक लॉगरिदमिक स्केल है, जो कि इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 1, 2, इसका 3, ये इसकी रीडिंग है मान लीजिए। तो जो ये 2 अगर मैग्नीट्यूड का कोई अर्थक्वेक आया तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, जो 1 है उसके 10 गुना होगा, 10 टाइम्स होगा। और जो थर्ड है, थर्ड अगर इस पे नंबर पे इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है रिक्टर स्केल पे, तो इसका जो है कितना 100 टाइम्स होगा वो फर्स्ट वाले के। तो ये जो है बेस 10 लॉगरिदमिक स्केल है, रिक्टर स्केल इसे यूज़ करता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो मैग्नीट्यूड नापने के लिए हम क्या देखते हैं, एम्पलीट्यूड देखते हैं हाईएस्ट वेव का पेपर के ऊपर। तो ये देखिए किस तरीके से, तो सबसे पहले तो पी वेव होती है, इनको भी हम डिटेल में आगे देखेंगे, फिर ये एस वेव आएगी, फिर ये सारी जो है सरफेस वेव्स होती हैं। तो इनमें जो देखा जाता है हाईएस्ट एम्पलीट्यूड किसका है, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो है इस मैग्नीट्यूड को डिसाइड किया जाता है रिक्टर स्केल पे। अब ये आप एस पी इंटरवल देख रहे हैं यहाँ पर, एस ये वाला पी और एस के बीच में जो है ना ये इंटरवल, ये जो सिस्मोमीटर में जो सिस्मोग्राफ लगा होता है इस पे जो ये एस पी इंटरवल होता है ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है। इस टाइम के दौरान जो है हम अपनी जितनी भी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं, उनको जो है शट डाउन कर सकते हैं अगर हमें ये रीडिंग पता चल जाए कि कितना टाइम रहा है ना। एस पी इंटरवल से हम इस चीज़ को, जो बड़े बड़े डिज़ास्टर हैं उनको बचा सकते हैं, इसलिए एस पी इंटरवल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो है आपने देखा होगा जो हमारे मेजर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके आसपास ये सारा कुछ लगा होता है ताकि उनको शट डाउन किया जा सके अगर कुछ ऐसा होता है। तो बात करूँ मर्कली स्केल की, तो ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को बताता है ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स पे, कि मतलब ये चीज़ें हुई होंगी तो उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ये बताता रहेगा। तो देखिए किस तरीके से, अब देखिए इसकी जो है 1 से लेके कहाँ तक है, इसकी रीडिंग 12 तक है। तो जैसे कि अब मान लीजिए फिफ्थ पे क्या बताएगा ये, कि फेल्ट बाई मोस्ट ऑफ पीपल, सम ब्रेकेज हुई है, विंडो टूटी है, प्लास्टर, डिस्टर्बेंस ऑफ टॉल ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से मतलब कुछ ये जो है जो चीज़ें हुई हैं वो इसमें लिखी हुई हैं, अगर वो चीज़ें हो रखी हैं उनको मैच किया जाएगा इसके साथ, इस रीडिंग के साथ कौन सी रीडिंग में फॉलो कर रही है, और उसको उसका वो नंबर असाइन कर दिया जाएगा। तो जो मर्कली स्केल है ना वो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स के बेस पे जो है इंटेंसिटी जो है, मेनली इंटेंसिटी को नापता है ऑब्जर्व्ड इफेक्ट के साथ, और जो रिक्टर है वो मैग्नीट्यूड को नापता है। तो अब बात करें सीस्मिक वेव्स, मैंने बताया था ना आपको कि जो जब फोकस से जब वहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई फिर क्या है वेव्स निकलती होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। तो सीस्मिक वेव
किस किस की वजह से निकल सकती हैं? एक तो अर्थक्वेक हो गया, उसकी वजह से निकल सकती हैं। वॉल्केनिक इरप्शन है, उनकी वजह से भी निकल सकती हैं। मैग्मा की मूवमेंट की वजह से भी निकल सकती हैं। लार्ज लैंडस्लाइड हो तब भी निकल सकती हैं, और मैन मेड एक्सप्लोजन हो तब भी हमें सिस्मिक वेव जो है रिकॉर्ड होती हैं हमारे सिस्मोग्राफ में। तो सिस्मिक वेव दो तरीके की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव की बात करूं तो ये जो है ये अंदर ही अंदर, धरती के अंदर ही चलती होती हैं, लेकिन जो सरफेस वाली हैं वो ट्रैवल करती हैं अर्थ के सरफेस पे। तो जो बॉडी वेव हैं वो देखिए पी और एस होती हैं। पी एंड एस वेव जो है बॉडी वेव है, और ये जो वेव है ना, जितनी भी जो बॉडी में चल रही हैं पी एस और सरफेस पे चलती हैं, लव और राले वेव, तो इनकी जो ये डिस्ट्रक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो सभी की अलग अलग होती है। तो प्राइमरी जो वेव्स हैं वो ट्रैवल कहाँ फास्टर करती हैं, और ये देखिए जो प्राइमरी वेव्स हैं ये बहुत तेज, प्राइमरी वेव्स जो होती हैं बहुत तेज ट्रैवल करती हैं, क्योंकि ये धरती के अंदर ही चल रही हैं, ठीक है। और ये जो होती हैं सॉलिड से भी पास हो जाएंगी, लिक्विड से भी पास हो जाएंगी, गैसेस से भी पास हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो क्या करती हैं, डैमेज इनकी वजह से क्या है, लेस होता है, क्योंकि ये स्मॉलर इन साइज होती हैं। ऑफ कोर्स जब जो वेव लेंथ, वेव हाइट छोटी होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो जो वेव है वो बहुत तेज चलेगी लेकिन नुकसान इतना नहीं करती। तो प्राइमरी वेव वैसी ही होती हैं, ठीक है। ये क्या है, स्मॉलर है साइज में और फटाफट सबसे फास्टेस्ट है ट्रैवल करने में, और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल कर जाती है। बात करूं सेकेंडरी वेव की तो ये थोड़ा स्लो चलती है, इसको एस वेव भी बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाली प्राइमरी को हम पी बोलते हैं, सेकेंडरी को एस वेव बोलते हैं। ये थोड़ा स्लो चलती है और ये अप एंड डाउन चलती है, देखिए। तो अभी देखिए पहले ये पी वेव देख लीजिए, पी वेव कैसे चलती है, यहाँ कंप्रेशन होगा, यहाँ पर फिर डायलेशन या रेरीफ्रैक्शन, तो कंप्रेशन और रेरीफ्रैक्शन के साथ ये चलती है प्राइमरी वेव। लेकिन जो सेकेंडरी वेव है ना, वो देखिए किस तरीके का वेव लाइक पैटर्न ट्रांसवर्स चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो ऑफ कोर्स तो जो इसका जो इफेक्ट होगा ना डिस्ट्रक्शन का, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो एस वेव जो है वो ज़्यादा क्या है, डैमेज करती है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है। तो एक बार देख लीजिए, ये तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलती है, और ये कल्ली सॉलिड में चलती है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मतलब जो है इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से पी और एस वेव की जो है हम अर्थ की इंटीरियर की स्टडी कर पाए हैं। हमें पता चला है कि अर्थ सॉलिड कहाँ कहाँ से है, लिक्विड कहाँ कहाँ से है, तो अर्थ इंटीरियर की स्टडी हम इन वेव्स के माध्यम से कर पाए हैं। अब देखिए जो सरफेस वेव की बात करूं तो सरफेस वेव क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है सरफेस पे ही चलेंगी, ठीक है। तो ये दो तरीके की होती हैं, लव वेव एंड राले वेव। तो जो ये लव और ये राले हैं, ये साइंटिस्ट के नेम है, इन्होंने जो था इन वेव्स को डिस्कवर किया था। तो जो लव वेव है, अब ये देखिए लव वेव किस तरीके से चलती है, जैसे सांप चलता है ना, यूं यूं करके, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इस तरीके से ये आगे बढ़ती हैं। और जो ये राले वेव्स हैं, ये जो हैं इस तरीके से अप एंड डाउन, और ये सरफेस पे चलती हैं। तो जितने भी सरफेस पे जो भी डिस्ट्रक्शन की जाती है, लव और राले वेव के द्वारा की जाती है। तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं दोनों, लव एंड राले वेव्स। अब देखिए जो मोस्टली जो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर जो है अर्थक्वेक आता है, तो 88% तो हमारा जो ये देखिए एरिया जो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, ये क्या है, रिंग ऑफ फायर। तो 88%, या आप कह सकते हैं 80 to 88% जो है वर्ल्ड के अर्थक्वेक यहाँ आते हैं। और मेडिट्रेनियन, ये वाली मेडिट्रेनियन एशियाटिक बेल्ट है, यहाँ पर जो है नियर अबाउट आप कह सकते हैं 10 से 15% के बीच में जो है अर्थक्वेक यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो मेडिट्रेनियन एशियाटिक बेल्ट ये वाली, और जो ये रिंग ऑफ फायर है, ये सबसे ज़्यादा जो है अर्थक्वेक यहाँ आते हैं, क्योंकि जो प्लेट की जो मूवमेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस प्लेट की मूवमेंट होगी तो क्या होगा, रॉक्स की फॉल्टिंग और फोल्डिंग होगी, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये दो जगह याद रखना, मेडिट्रेनियन एशियाटिक बेल्ट एंड रिंग ऑफ फायर जो जोन है। अब बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक की, तो डेप्थ ऑफ फोकस, फोकस कहाँ पर है, अगर फोकस जो है 60 किलो, धरती के सरफेस से 60 किलोमीटर नीचे है, 60 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो उसको बोलोगे शैलो अर्थक्वेक है, ठीक है। तो जितना धरती के पास होगा ना ये वाला फोकस,
ऊपर धरती के सरफेस से जितना फोकस नज़दीक होगा वो उतना खतरनाक जो है अर्थक्वेक होगा। तो ठीक है, तो शैलो वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक में देखिए क्या आता है, 60 से लेके 300, 60 से लेके 300 आप किलोमीटर नीचे जाएंगे तो इंटरमीडिएट हो जाएगा। अगर जो फोकस मोर देन 300 किलोमीटर पे है तो उसको हम डीप अर्थक्वेक बोलते हैं, और ये बहुत कम ही ऊपर जो सरफेस पे फेल्ट किए जाते हैं। अब बात करूं ह्यूमन जो डेथ होती हैं उसके ऊपर भी एक क्लासिफिकेशन बनी हुई है अर्थक्वेक की। अगर जो ये लेस देन 50,000 टीवी है तो उसको बोलते हैं मॉडरेट अर्थक्वेक का। अगर ये 51,000 से लेके 1 लाख के बीच में है तो हाईली हैजर्डस है, और मोस्ट हैजर्डस जो है मोर देन 1 लाख है। तो ये ह्यूमन जो डेथ्स होती हैं, जो नुकसान पहुंचता है ह्यूमंस को, उस नंबर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन की गई है अर्थक्वेक की। अब देखते हैं डैमेज अर्थक्वेक से क्या क्या डैमेज होता है। तो सबसे पहले देखिए लैंडस्लाइड्स होते हैं, ये तो ठीक है, जब अर्थक्वेक जहाँ आएगा लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। और ये देखिए फायर के चांसेस भी होते हैं, कई बार जब बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती हैं, कुछ उनमें मटेरियल ऐसा है, सिलेंडर फट गया, कुछ भी हो सकता है, तो जो है फायर भी हो जाती है। और देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से जो है हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, रोड वगैरह, उनमें क्रैकिंग वगैरह आ जाती है, पिट्स बन जाते हैं, ये देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सुनामी। ओशियन बेड में मान लीजिए जैसे कि ये देखिए ओशियन का सरफेस हो गया और ये नीचे ओशियन बेड है। अगर इस बेड में रॉक्स की कहीं भी फॉल्टिंग हो गई तो क्या है, ये पानी का कॉलम पूरा हिलेगा, पूरा हिलेगा, और जो है एक सुनामी जनरेट होगी। तो सुनामी जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें जो है मेन कॉज जो है उसका अर्थक्वेक ही होता है। ठीक है, तो सुनामी भी आती है। और देखिए किस तरीके से जो है स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से टूटेंगे, स्ट्रक्चर टूटेंगे सारा, तो ऑफ कोर्स है जो ह्यूमन की जो लाइफ है उसको भी नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और एक चीज़ और यहाँ पर ना, एक मैंने पॉइंट लिखना था, फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई पहाड़ है और यहाँ से रिवर जा रही थी, ठीक है, अब भूकंप आया और यहाँ से जो है मटेरियल सारा नीचे को गिर गया, इसका रास्ता ब्लॉक हो गया और ये फिर ऐसे घूम के आने लगी। तो यहाँ कोई गाँव गो होगा ना, कोई विलेज था यहाँ पर, तो ये यहाँ पर फ्लडिंग ले आएगा। तो इसे बोलते हैं फ्लैश फ्लड्स, अचानक से जो फ्लड आ जाते हैं। तो ये भी जो है अर्थक्वेक की वजह से देखे जाते हैं। अब अर्थक्वेक को जो नापते हैं, हम मेजर करते हैं, उसका पता लगाते हैं, वो हम करते हैं सीस्मोमीटर से। सीस्मोमीटर ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, और इसके ऊपर ये जो लगा होता है इसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ है। इसके ऊपर जो है रीडिंग्स आती हैं। तो जैसे ही पी वेव निकलेगी, जो प्राइमरी वेव है, तो वो रिकॉर्ड हो जाती है। फिर जो सेकेंडरी वेव है वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। फिर जो बॉडी वेव्स हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सारा कुछ जो रिकॉर्डिंग है ये सीस्मोमीटर करता है सीस्मोग्राफ के थ्रू। तो इस तरीके से देखिए ये पी वेव है, सेकेंडरी वेव है, और ये सरफेस वेव्स हैं। तो जो पी और ये जो एस का जो ये इंटरवल है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया, बड़ा क्रिटिकल है हमारे लिए। इसलिए सिस्मोमीटर जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए। अब बात करूं अर्थक्वेक जोन मैपिंग ऑफ इंडिया, किस तरीके से, मतलब हमने कौन कौन से जोन्स हैं अर्थक्वेक के इंडिया में और किस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। तो जोन है जोन 2, 3, 4, 5। जोन 1 नहीं है, 1 और 2 को एक में रखा है। तो ये देखिए जो, और इनकी जो मतलब जोन 5 में जो होगा उसमें जो है अर्थक्वेक जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक 5 में आएगा, फिर 4 में आएगा, फिर 3 में, फिर 2 में। तो ये देखिए जो हमारे मेन जो जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं। 2 में देखिए ये जो सारे ये वाले 2 के हैं सारे, मैक्सिमम जो हमारा है 2 और 3 के अंदर फॉल करते हैं। और 5 का देखिए कहाँ का, जम्मू में आ जाता है, हिमाचल में आ जाता है, उत्तराखंड में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, और रन ऑफ कच्छ में आ जाता है। तो ये कुछ एरियाज हैं जोन 5 वाले। अब देखिए ऐसा क्यों है कि मतलब इंडिया में क्या अर्थक्वेक किसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है, क्यों अर्थक्वेक जो है आता है। तो जब जो ये इंडियन प्लेट है ये मूव कर रही थी यूरेशियन प्लेट के पास और वहाँ पहुँची, तो ये लगातार जो है टकरा रही है यूरेशियन प्लेट के साथ, इसकी टक्कर हो रही है, और इसी की वजह से जो है हिमालयन भी बने हुए हैं। और बोला जाता है कि जो ये प्लेट है अप्रॉक्सीमेटली 47 mm पर ईयर जो है मूवमेंट
कर रही है। तो अभी भी ये मूव कर रही है, प्रेशर बना रही है, रॉक वहाँ पर फट रही है, पल्वराइज्ड हो रही हैं, फॉल्टिंग हो रही है। और अर्थक्वेक इसलिए जो आपने देखा ना, ये वाले मोस्टली जो जो हमारा जोन 5 में आते हैं, देखिए ये सारा, ये इस तरफ ये सारी रॉक्स जो है हिमालयन वाली रॉक्स हैं, ये वाली। तो ये वाला हिस्सा जो हो वहाँ पर है जो यूरेशियन प्लेट के साथ टच हुआ हुआ है, और यहाँ पर ही रॉक्स जो हैं पल्वराइज्ड हो रही हैं। तो इसलिए ये मोर प्रोन टू अर्थक्वेक है, और रीज़न ये है अभी भी ये मूव कर रही है 47 mm पर ईयर। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर मुझे पूछें, एंड फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।